कबीर, हाय। हाउ आर यू? 3 दिन हो गए तुम्हारी आवाज सुने हुए, कैसे हो? आसमान से फरिश्ते जो आज उतारे जाएं, सच पूछो तो आज के दौर में वो भी मारे जाएं। डोंट टेल मी कबीर, इज इट दैट बैड? यस, द सिचुएशन इज़ रियली वेरी बैड दीज डेज। मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग इस बीमारी को नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको अनदेखा कर रहे हैं। एनीवे, बहुत दिन हो गए, सोचा आज घर का खाना हो जाए। ओह वाओ, यू कमिंग, वाह मजा आ जाएगा। बच्चे, मम्मी, डैडी एकदम दे विल बी सो एक्साइटेड टू सी यू। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ किसी को मत बताना। मम्मी डैडी घर पे हैं, बच्चे घर पे हैं। आई डोंट वांट कि मेरे थ्रू उनको किसी भी तरह का इन्फेक्शन पहुँचे। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आस पड़ोसियों को भी ये इन्फेक्शन पहुँचे। जस्ट डू वन थिंग, जो भी बना है वो टिफ़िन में पैक कर दो, टिफ़िन नीचे रख दो। आई विल कम डाउन, आई विल पिक अप द टिफ़िन और मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। ओके बॉस, जैसा आप बोले, 10 मिनट में टिफिन तैयार कर रहे हो, मुझे फ़ोन कर देना आती नीचे। ओके, सी यू, बाय, लव यू, बाय। और मिसेस कौशिक, क्या हाल है? अब बड़े अच्छे लग रहे हो। क्या मिस्टर वर्मा, आप भी? इस लॉकडाउन ने तो बोर कर डाला। अरे कल तो पार्टी करी थी, अपन आज फिर मिल लेते हैं। अपने क्या खाली बैठे? सही में वापस मिलते हैं। मिस्टर कौशिक भी कह रहे थे वापस मिलेंगे, लेकिन मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। आई एम वेरी फीवर कॉन्शियस। अरे तो ठीक है ठीक है ठीक है, आज अपन पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, अपन आज चलेंगे बाहर घूमने के लिए। लॉकडाउन में मिसेस कौशिक गाड़ी चलाने का जो मज़ा है, बाय गॉड कभी आता ही नहीं ऐसा मज़ा। खुली सड़कें, गाड़ी धमाधम तेज चलाओ। मिस्टर वर्मा, आर यू श्योर? ये लॉकडाउन में डंडे पड़ रहे हैं, बहुत पुलिस बहुत डंडे मार रही है। आर यू श्योर? अरे आप तो बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं और मिसेस वर्मा तो रोज़ घूमने जाते हैं। मेरा और मैडम का तो कार्ड बना हुआ है और आप दोनों का भी बनवा दूंगा। मुझे सब पता है कैसे कार्ड बनवाना है। फर्जी कार्ड बनाओ और मज़े से गाड़ी चलाओ। ये तो बड़े पते की बात बोली आपने, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। ओए एक सेकेंड, ए मिस्टर वर्मा, देखो देखो, वो डॉक्टर कबीर की कार है। ओए, वो साथ गए थे तो हॉस्पिटल में, वो कैसे आया आज यहाँ पर? हाँ हाँ, डॉक्टर कबीर ही है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? आए हो किसी काम से बेचारा, जाने तो अपने को क्या है। बेचारा तो है, कोरोना पेशेंट्स को जो ट्रीट कर रहा है आजकल। लेकिन देखो भाई, वी हैव टू बी सेल्फिश। मैं तो अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ। मैं तो कल ही सोसाइटी के मैनेजर को फ़ोन करूँगी। आई डोंट वांट कि डॉक्टर कबीर की फैमिली इस सोसाइटी में रहे। वो कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, फैमिली वहीं लेके जाए। मेरे को यहाँ इन्फेक्शन नहीं चाहिए। मिसेस कौशिक, आप अपने भटक रहे हो, वो आ रहा है, उसको आने दो ना। अपने को आज पार्टी से मतलब है, अपन आज की पार्टी डिसाइड करते हैं। आप सर को बुलाओ और अपन आज की प्लानिंग करते हैं। लेट्स एंजॉय द नाइट, कल की कल देखते हैं। ओके राइट। एक मिनट, आप क्या बोले? मिस्टर वर्मा, एक सेकेंड। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। मिसेस कौशिक, एक सेकेंड प्लीज। अभी मैंने आपको सुना कुछ बोलते हुए। आप कह रही थी कि हमको और डॉक्टर कबीर को, हमारी पूरी फैमिली को ये कॉलोनी छोड़ देनी चाहिए जस्ट बिकॉज वो डॉक्टर है। और ये अभी जो कोविड-19 फैला हुआ है, ये डॉक्टर कबीर हमारे थ्रू आपके कॉलोनी में फैलाएंगे। मतलब 7 दिन पहले तक तो आप इनको भगवान कहती थी। आप ऑलमोस्ट डेली आती थी ना अपना ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए, और चाय भी पी के जाती थी, दवाई भी लेके जाती थी। कभी डॉक्टर कबीर ने आपको मना किया कि वो थके हुए हैं, या फिर कभी आपसे फीस ली? तब तो आप कहती थी कि आपका नेबर होना किस्मत वालों की बात है, डॉक्टर्स का नेबर होना तो हमारी किस्मत है। वाह! और वर्मा जी, आप तो एवरी सेकंड अपना कमर दिखाने आते थे, कमर दर्द की दवाई लेके जाते थे। आज आप इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ, ऐसे लोगों को रहना नहीं चाहिए कॉलोनी में। मतलब हम वो जनता की सेवा कर रहे हो और आज आप कह रही हो खाना लेने के बाद 7 दिन से वो इंसान घर नहीं आया। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, दूर से वेव कर रहे हो। आज उनका घर का खाना खाने का मन किया तो बाहर गार्ड के पास खाना रखा है, वहां से लेके गए। और अब्दुल, तू तो आते जाते रोज दुआएं देता था सर को। क्या हो गया तेरे को कि अल्लाह सलामत रखे सर को? और आज क्या हो गया? बाहरी दुनिया, वाह वाह, क्या रंग दिखा रहे हैं आप लोग। मैं चाहता हूं रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें।
मिसेस कौशिक, ये देखो, ये भी थाली बजाने आ गई। इनको क्या जरूरत पड़ गई थाली बजाने की? अरे मैंने तो उसी दिन बोला था सोसाइटी के मैनेजर से शिकायत करो, आप ही नहीं माने। अबे आगे आकर अपनी थाली पहले बजाते हैं, उसके बाद इनके चक्कर में अपने में कोरोना फैलेगा। ओ मैडम, ओ मिसेस कबीर, जाओ हट जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए आप लोग यहाँ पर। हेलो। ओ हेलो, मैं मिसेस आरजू बोल रही हूँ, डॉक्टर कबीर की वाइफ। क्या उनसे बात हो सकती है? हाँ जी मैडम, मैं रविंद्र सिंह बोल रहा हूँ ओटी से। डॉक्टर साहब अभी आईसीयू में कोई इमरजेंसी पेशेंट हैंडल कर रहे हैं। वो जैसे ही फ्री होते हैं मैं आपकी उनसे बात करवा देता हूँ। ओके कोई नहीं, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती, आप लोग वैसे ही इतना बिजी हैं। कोई नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी। ठीक है मैडम, आपको तो पता ही है यहाँ पर कितना काम है। आई नो। आप कैसे हैं रविंदर? आप लोग कैसे, खाना मिल रहा है कि नहीं? आप चिंता नहीं कीजिए मैडम, हमारे पास यहाँ छोटा सा किचन है, वहाँ हमें चाय बिस्किट मिल जाते हैं और कभी कभी मैगी भी मिल जाती है। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें। ओके, मैं सर से बाद में बात करूँगी। ओके, थैंक यू मैम। सब्जी वाला, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। आजू बेटा, हाँ जी वाला है, सब्जी ले लो। हाँ जी मम्मी, ले रही हूँ, आ रही हूँ भैया जी। ओ भाईजान, ओ सब्जी वाले, इधर आइए पहले। भैया जी, उनको मत दो सब्जी, उनके पति अस्पताल से आके कोरोना फैलाते हैं। हम नहीं लेंगे आपसे सब्जी, आप तो हमारे पास पहले आओ। भैया जी, आप तो जाओ, सब्जी इनको दे दो, हमको नहीं चाहिए, बचेगी तो दे देना, ठीक है? अब्दुल भाईजान गुस्सा मत करो, अरे आप ही के पास आ रहा हूँ पहले। मैडम जी आ जाओ, अब आप भी सब्जी ले लो। नमस्ते भैया जी। नमस्ते मैडम। मुझे पता था आप पक्का आओगे, मेरे लिए कुछ बचा है कि खत्म हो गया सब? बचा है मैडम, आपकी सब्जियां अलग से बचा के रखता हूँ। क्या दे रहे हो आज? आम बड़े अच्छे दिख रहे हैं। आम बहुत अच्छे हैं मैडम, ये देखिए, ये प्याज भी बहुत अच्छे हैं, सारी सब्जियां अच्छी बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आम दे दो 2 किलो। हाँ जी मैडम। भैया जी, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये पढ़े लिखे लोग, मतलब क्या बोलूं मैं, आप तो सुन ही रहे, कैसे बोलते हैं। मुझे बताओ, ये लोग खुद अस्पताल से भाग जाते हैं। मेरे हस्बैंड बताते हैं मुझे कि जब कोरोना का कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है तो लोग चुपचाप बिना बताए भाग जाते हैं या फिर अपने सिम्टम्स छुपा देते हैं। ओहो। और मेरे हस्बैंड को बोले, मेरे हस्बैंड तो वहाँ हॉस्पिटल में 1 हफ्ते से हैं, वो तो घर ही नहीं आए हैं। वो तो सेवा कर रहे हैं पेशेंट की, और ये सोचते हैं हम बीमारी फैला रहे हैं। हम बीमारी फैलाएंगे क्या? हम तो पूरा ध्यान रख रहे हैं कि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। सही बात है मैडम। शादियों में भी जा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। मैं कितने वीडियोस देखती हूँ, आपने देखे होंगे ना, सब्जियां खरीद रहे हैं। हाँ मैडम, देखा है सब मैंने। कुछ कर रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, आपने सोशल कोई गैदरिंग है उसको भी मना नहीं कर रहे। मतलब आप तो सर को जानते हैं ना, डॉक्टर साहब को? हाँ मैडम, मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब को, मेरे बेटे का इलाज किया है उन्होंने। हाँ चिंटू, मुझे पता है ना, कैसा है चिंटू अभी? एकदम बढ़िया है मैडम जी, एकदम तैयार कर दिया है डॉक्टर साहब ने। अच्छा, हमारी कॉलोनी में तो ये चल रहा है, आपकी कॉलोनी में क्या हाल है? यहाँ तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे यहाँ भी लगभग यही हाल है मैडम जी, क्या बताऊँ अब। फ़र्क इतना है मैडम कि आपके यहाँ पर लोग लापरवाही से बाहर घूमते हैं और हमारे यहाँ मजबूरी में बाहर घूमना पड़ता है। मैडम, अमीर लोगों का क्या है, वो कुछ हफ्ते, कुछ साल या कुछ महीने घर पर रह सकते हैं बिना बाहर जाए, मगर गरीब आदमी जो रोज़ बाहर जाता है, काम करता है, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता है अपने परिवार को पालने के लिए, वो कैसे घर पे रहेगा? सरकार भी देखिए मदद करने की कोशिश करती है, पैसा देती है, खाना देती है, मगर कितना कर पाएगी, क्योंकि इतना बड़ा देश है।
अरे मैडम, अब तो लोग हिंदू मुसलमान पर आ गए, मगर ये बीमारी अमीर गरीब हिंदू मुसलमान थोड़ी देखती है। सभी को ये बीमारी हो रही है। और मैडम आप बुरा मत मानिएगा, मगर एक बात बोलूं, ये जो बीमारी है ये लाए भी तो अमीर लोग ही है ना। गरीब आदमी के पास इतना पैसा कहाँ है मैडम कि वो एयरपोर्ट जाए, बाहर विदेश जाए या कहीं से बीमारी लेकर आए। मैडम जो भी है, मगर अंत में मारा तो गरीब ही जाता है। ये तो बहुत पते की बात बोली आपने भैया। शुक्रिया मैडम जी। हेलो। हाय, क्या हाल चाल? व्हाट्सअप? अभी तो काफी लेट हो गया। यू मस्ट बी ऑफ ड्यूटी नाउ। आ गए रूम में? हाँ बस अभी रूम पर ही आया हूँ। सो मस्ट बी रिलैक्सिंग नाउ। रिलैक्सिंग? अपने लिए चाय बना रहा हूँ। एंड व्हाट यू? क्या करूँगी? रात के 9 बज रहे हैं, जस्ट अलोन इन द रूम। अब सोच रही हूँ क्या करूँ, टीवी देखूँ, लैपटॉप चलाऊँ। वेल लॉकडाउन में सब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बट मेरी फैमिली तो इनकम्प्लीट है विदाउट यू। क्या प्रॉब्लम है? यू आर नॉट साउंडिंग नॉर्मल, यू आर साउंडिंग वेरी स्ट्रेस्ड और यू आर नॉट इन अ मूड टू टॉक। There's a bad news. You know, Dr. Kishore, the one who leads the community survey team, है ना? I think you know him. Ah yes, that newly married fellow, वो 3-4 महीने पहले जो पार्टी में आए थे, वही ना? हाँ एग्जैक्टली वही। ये लोग 3 दिन पहले कम्युनिटी सर्वे पे गए थे, वहाँ पे इन पर स्टोन पेल्टिंग हो गई। What? Are they humans or what? मेरे ख्याल से तो ह्यूमंस नहीं है। अब हुआ यूँ कि ये लोग क्या 3 लोगों को वहाँ से जो सस्पेक्टेड पॉजिटिव लेकर आ रहे थे विद द हेल्प ऑफ पुलिस। तो कहीं ना कहीं किशोर उनके कांटेक्ट में आए एंड किशोर के 2-3 टीम मेंबर्स भी कांटेक्ट में आए थे बिकॉज दे हैड टू कैरी देम विद देम। और अभी जो 2 दिन पहले इनका जो टेस्ट हुआ है उसके अंदर आज रिपोर्ट आई है एंड अनफॉर्चुनेटली किशोर इज पॉजिटिव। That's really bad news यार, really bad. उसकी वाइफ कितनी परेशान होगी। पहले उससे मैं बात करती हूँ। बट तुम लोग अपना ध्यान रख रहे हो कि नहीं? आर यू वेल इक्विप्ड? अपना ध्यान दे रहे हैं हम, पर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से ध्यान दे पाएंगे। अभी पीपीई किट्स इतने बड़े देश के अंदर एक साथ तो आएंगे नहीं, इट विल टेक सम टाइम। और उसके इंतज़ार में अगर हम बैठेंगे तो बहुत सारे मरीज अपनी जान खो देंगे। वो तो ठीक है कबीर, आई कैन अंडरस्टैंड इट्स योर ड्यूटी, बट कम्युनिटी का क्या रिएक्शन चल रहा है? कम्युनिटी रिएक्शन जैसे हर मुद्दे पे होता है, मिक्स्ड रिएक्शन है। लेवल ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब मैटर करता है। काफ़ी लोग तो व्हाट्सएप को अपना गुरु बना लेते हैं, व्हाट्सएप में जो लिखा है वो मान लेते हैं। तो इसलिए कहीं पर एग्रेशन है, कई समझदार हैं, कोई बेवकूफ़ियाँ भी करते हैं। अपने कॉलोनी में देख लो ना, हर इंसान का अलग अलग रिएक्शन है, हर घर से तुमको अलग रिएक्शन मिलेगा। बट दिस इज हाउ थिंग्स आर। आई नो, कॉलोनी में तो रोज कुछ ना कुछ होता है, क्या बताऊँ कितना बताऊँ। उस दिन टिफिन लेने आए थे, आज कितने दिन हो गए, आज सब्जी वाला आया, फिर तमाशा। तो मैं तो इम्यून हो गई, मैंने रिएक्ट करना बंद कर दिया। तो फिर ये तो चलता रहेगा। व्हाट टू डू नाउ? जस्ट de-stress yourself. चलो ठीक है, तुम भी रेस्ट करो और इवन आई एम टायर्ड, आई विल स्लीप। सुबह बात करते हैं। ओ एक मिनट कल नक्षत्र न्यूज़ से तुम्हारा इंटरव्यू है ना, कितने बजे? वो कल रात को 9 बजे। ऑलराइट, ओके, बताया था। वेल, ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर यू विल रॉक द इंटरव्यू। और सच बताओ तो मैंने सारे पड़ोसियों को भी बता दिया है। आई होप दे वॉच यू। चलो ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। चलो गुड नाइट, टेक केयर, बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं नताशा सिंह हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष नक्षत्र न्यूज़ से। आज हमारे साथ कनेक्टेड है डॉक्टर कबीर, जो कि उन डॉक्टर्स में से एक है जो अपनी जान को खतरे में डालकर और दिन रात मेहनत कर कर कोरोना पीड़ित मरीजों की जान बचाते हैं। वेलकम डॉक्टर कबीर। आज हम डॉक्टर कबीर से उन्हीं के हॉस्पिटल में कनेक्ट होकर वार्तालाप करेंगे।
सरकार के द्वारा की गई घोषणाएं और ऐतिहासिक कदम उठाने के बावजूद भी कुछ शहरों में कोरोना का असर बढ़ता चला जा रहा है। तो आज हम डॉक्टर कबीर से ये जानना चाहेंगे कि इतनी सख्ती होने के बावजूद भी हम कोरोना को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। तो डॉक्टर कबीर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका और आपकी टीम का हॉस्पिटल में रूटीन क्या है। देखिए, हम एक बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन के जोन में काम करते हैं और वहाँ का इन्फेक्शन हम बाहर ना ले जाएं, इसलिए हमको वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। ऐसे में हमको 6-6 घंटे की ड्यूटी लगती है और 6 घंटे के अंदर हमको एक प्रोटेक्शन किट पहनना पड़ता है, जिसको कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो कि सर से लेके पाँव तक पूरा ढका हुआ रहता है। और उसका जो मटेरियल ऐसा होता है जिसके अंदर पानी भी ना जा पाए, हवा भी पास ना हो, वो हमको 6 घंटे पहनना पड़ता है। और वो वहाँ से निकलने से पहले हमको उसको उतार के डिस्कार्ड करना पड़ता है। और जब उसको हम डिस्कार्ड करते हैं तो हम पूरे पसीने में नहा चुके होते हैं। खैर, अभी तो हम वहाँ से निकलकर कुछ लोग हमारे साथ वाले गाड़ी में भी सोते हैं, कुछ लोग अपने हॉस्टल में रूम पे सोते हैं। पर इस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए अभी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जुटी है कि हमारे लिए होटल का बंदोबस्त कर दिया जाए, सो दैट वहाँ से जो भी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ निकलेगा वो सीधा होटल में जाएगा और उसको फिर घर में या अपनी कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड ये डिजीज़ नहीं कर पाएगा। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके नज़रिए में लोगों ने इस बीमारी को किस प्रकार समझा। लोग तो अभी बीमारी समझे ही नहीं हैं। जब शुरू में बोला था बीमारी के बारे में तो लोग कहने लगे, अरे हमको ये बीमारी थोड़ी होगी, हम तो खाते पीते घर के लोग हैं। फिर जब लॉकडाउन की बात आई और मिलने को मना किया गया तो बोलते हैं कि ये तो हमारा दोस्त है, ये हमारा भाई है, ये हमारे रिश्तेदार है, इनसे बीमारी लग ही नहीं सकती। जब लोगों को समझ में आ गया कि घर में बैठने से बीमारी से बचाव हो सकता है, तो फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शहर में घूम घूम कर अपने वीडियो पोस्ट किए और घर में बैठे लोगों को चिढ़ाने की कोशिश करी कि देखो हम तो घूम रहे और आप घर में बैठे हो। ऐसे लोगों को पुलिस ने सबक सही सिखाया, मुर्गा बनाकर। बहुत अच्छा किया। आज भी लोग लॉकडाउन से बचने की तरकीब निकाल रहे हैं, बीमारी से बचने की नहीं। हम लगभग रोज़ ये सुनते हैं या पढ़ते हैं कि लोग डॉक्टर्स और पुलिस को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। आपके हिसाब से वो क्या साबित करना चाहते हैं? डर इंसान को ऐसा बना देता है। एक तरफ बीमारी का डर और दूसरी तरफ सोशल मीडिया में आए हुए अफवाहों का डर। मरीजों को लगता है कि डॉक्टर और पुलिस जबरदस्ती उनको घर से उठा के ले जाएगी, वहाँ उनको पॉजिटिव कर देगी और उसके बाद फिर पता नहीं घर वालों से कोई मुलाकात हो ना हो। ऐसे में जब मोहल्ले वाले देखते हैं पुलिस या डॉक्टर आ रहे हैं तो उनको सीधा पत्थर मारते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि उनकी जान बचाने के लिए आ रहे हैं, वो भी कहीं से बचकर आ रहे हैं, वो भी परेशान हैं। कृपा करके सहयोग करो, अगर आपकी जान बच जाए तो फिर और पत्थर मारूंगा। इस बार के लिए तो अपनी जान सर्वप्रथम। तो सुना आपने दर्शकों, जैसा हमें डॉक्टर कबीर ने बताया, इतनी खतरनाक बीमारी है ये। आपके नज़रिए से इस बीमारी को हम कैसे भगा सकते हैं और ये कब तक ख़त्म हो पाएगी? देखिए, कोरोना एक बीमारी है, ये कोई इलेक्शन का नया नाम नहीं है कि अपन अपने आप को ही धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, अमीरी गरीबी के हिसाब से बांटते चले जा रहे हैं। अपन सबको एकजुट होकर इस अभियान में उतरना है और इस लड़ाई में जीत हासिल करनी है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर कबीर, मैं आपको और आपकी टीम को अपनी पूरी शहर की तरफ से एक बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेरे पास आपके हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि आपके हॉस्पिटल में 40 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आ चुके हैं और उनमें से आप लोगों ने 32 पेशेंट्स को स्वस्थ करके घर भेज दिया है। बाकी के जो पेशेंट्स हैं उनकी भी अच्छे से देख रेख हो रही है और हम दुआ करते हैं कि वो भी सही सलामत स्वस्थ होकर घर पहुंच जाए। डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से आप सबसे एक रिक्वेस्ट, हमको भगवान का दर्जा मत दीजिए, हमें फरिश्ता मत बनाइए, हमें इंसान ही रहने दीजिए। हमसे प्यार मत करो, हमको रिस्पेक्ट मत दो, बस हमको हमारा काम करने दो। कभी हम हारेंगे भी तो कभी जीतेंगे भी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपको बचाना और देश को जिताना। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने सुना, डॉक्टर कबीर ने बोला कि हमें 3 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है: सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, और यदि आपको बहुत ही ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना पड़े तो ही निकलिए, पर मास्क लगाकर। दर्शकों, वी आर वेरी सॉरी, हमें बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि डॉक्टर कबीर को एक इमरजेंसी कॉल की वजह से ICU जाना पड़ रहा है।
हमें ये इंटरव्यू यहीं समाप्त करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं नताशा सिंह आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कीप वॉचिंग नक्षत्र न्यूज़। डॉक्टर किशोर और उनके दोनों स्टाफ, दे आर नो मोर। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे। आपका इंटरव्यू देखकर हद एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे। हाजी अब्दुल आपको तहे दिल से सलाम करता है। तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है। डॉक्टर कबीर, मैं आपकी पूरी फैमिली को सोसाइटी से निकालना चाहती थी। आई एम सो सॉरी। आपका इंटरव्यू देखने के बाद पता चला कि अगर आप जैसे डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी में नहीं रहे तो शायद ये सोसाइटी ना बचे। डॉक्टर कबीर, आज आपके लिए दिल में रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने इस पैंडेमिक को मजाक में लिया था, पर आपका इंटरव्यू देखा तो समझ में आया कि कितना खतरनाक है। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया है।